मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, हम लोग नरेशन में लेट से प्रारंभ होने वाले इंपरेटिव वाक्यों का परिवर्तन पढ़ रहे थे, जिसमें बताया गया कि वे वाक्य जो लेट से प्रारंभ होते हैं वे इंपरेटिव होते हैं और उनसे प्रस्ताव, सुझाव, निवेदन और आदेश का भाव प्रकट होता है। क्यों बेटा? जिसमें कि हम लोग पहला नियम पढ़े थे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट अस से हुआ हो तो हमें समझना चाहिए कि प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट हो रहा है। ऐसी अवस्था में रिपोर्टिंग वर्ब के शेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं, लेट को शुड में बदलते हैं और अश को बी या दे में बदलते हैं। लेकिन शर्त यह है, कंजंक्शन के बाद का क्लाज, कंजंक्शन के बाद का क्लाज आपका असर्टिव की भांति लिखा जाएगा। आज लेक्चर 2 में हम लोग लेट का दूसरा नियम पढ़ेंगे। ऐसे कर लीजिए और लिखिए लेट मी, ब्रैकेट में लिख लीजिए निवेदन। प्यारे बच्चों, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको लेट मी देखने को मिले तो आपको ये समझना चाहिए कि निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है। देखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट मी से हुआ है तो हमें समझना चाहिए कि निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है। ऐसी अवस्था में बेटा हम दो नियम के अनुसार बदलेंगे। प्रथम नियम और दूसरा नियम। बेटा प्रथम नियम के अनुसार सेड को रिक्वेस्टेड, बेटा सेड को हम लोग क्या कर देंगे? बोलिए, सेड को हम लोग रिक्वेस्टेड कर देंगे। बात समझ में आई? ठीक ना? और सेड को रिक्वेस्टेड कर देंगे। उसके बाद बेटा रिपोर्टिंग वर्ब में आई टू को हटा देंगे, क्लियर हो रहा? रिपोर्टिंग वर्ब में आई टू को प्रीपोजिशन। तीसरा है कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन टू लगाएंगे। बात समझ आए बेटा? कंजंक्शन क्या लगाएंगे? टू लगा देंगे और मी को यही लिखिए, और मी को नियमानुसार बदलेंगे। बदल देंगे। ये तो पहला नियम रहा। चाहे आप इस प्रकार से बदल लें, सेट को रिक्वेस्टेड कर दें, टू को हटा दें, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए टू को, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन टू लगा दें, ठीक ना?
और मी को नियमानुसार बदल दें, और कुछ नहीं करना है। टू लेट हो जाएगा बेटा, जब आप टू लगाएंगे तो टू लेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? लेट में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, मी को नियमानुसार बदलना है, मी जैसे था वैसे रहेगा। अथवा बेटा समझ रहे हो, अथवा सेड को, पहला नियम, सेड को रिक्वेस्टेड, सेड को हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और कंजंक्शन दैट लगाएंगे। कंजंक्शन क्या लगाएंगे बेटा, कंजंक्शन दैट लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? और बेटा कंजंक्शन दैट लगाएंगे और लेट को माइट बी अलाउड, माइट बी अलाउड टू में बदलेंगे। ठीक ना, माइट बी अलाउड टू में बदलेंगे। बात समझ में आ रही है? शर्त यह है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव में लिखा जाएगा, असर्टिव में लिखा जाएगा। बात समझ में आई बेटा? सेड को आप रिक्वेस्टेड करेंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, लेट को माइट बी अलाउड टू में बदलेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में लिखेंगे। आप दोनों नियम लिख लीजिए और दोनों नियम के अनुसार हम बदलेंगे। बेटा हम इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, ताकि आपको नियम मिल सके। तो हम मिटाएं, ओके। तो लीजिए फिर एक प्यारा सा उदाहरण। ही सेड टू हिज ऑफिसर, लेट मी गो होम। बेटा उसने अपने अधिकारी से कहा कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। अब बेटा आपके सामने क्या आया, लेट मी आया, तो इसका मतलब है निवेदन। तो प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार हम सेट को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। ही रिक्वेस्टेड, बेटा इस टू को हटा देंगे, हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया। ये कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके यहां पर टू लिखेंगे और लेट को वैसे उतार देंगे, टू लेट। बेटा मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा ही के अनुसार, तो हिम हो जाएगा गो होम। आप इस प्रकार से बदल सकते हैं। और दूसरे नियम के अनुसार ही, बेटा सेट को हम रिक्वेस्टेड करेंगे, टू हट जाएगा, आएगा हिज ऑफिसर, कंजंक्शन लगा दैट। बेटा लेट बदला माइट बी अलाउड टू, क्लियर हो रहा है? लेकिन ये भाग रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव में, अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट मी है, यही मी बनेगा सब्जेक्ट, तो मी बदलेगा ही के अनुसार, हो जाएगा ही। अब लेट बदला है माइट, MIGHT, माइट बी अलाउड टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ दीजिए, गो होम, माइट बी अलाउड टू गो होम। इस प्रकार से आप इसे बदल सकते हैं। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत
नो दिक्कत। एक और प्यारा सा उदाहरण ले लीजिए फिर, चले आगे बेटा। ही सेड लेट मी गो टू जू टुमारो। लेट मी गो टू जू टुमोरो। हो गया बेटा। जब लेट मी आए तो रिक्वेस्ट होगा प्रथम नियम के अनुसार बेटा, ही रिक्वेस्टेड। बेटा कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लगाओ, लेट को उतार दो, मी को बदलो ही के अनुसार हिम, गो का गो टू, जू, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। आपको बदल गया बेटा। दूसरे नियम के अनुसार ही रिक्वेस्टेड, कंजंक्शन लगा दैट, मी ही के अनुसार बदला ही, लेट का हुआ माइट बी अलाउड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो टू जू द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से लेक्चर 2 में आपने देखा वह सेंटेंस जिससे निवेदन का भाव प्रकट हो रहा था। अब अगले नियम में बेटा और अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में मैं लेकर के आऊंगा जहां पर आपको कमांड मिलेगा। तब तक आप पढ़िए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए बच्चे मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।